कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल। कोशिश हमेशा करनी चाहिए, लेकिन सही समय और सही दिशा में। नहीं तो कभी कभी गलत दिशा में और लेट हो जाने पर कोशिश करने का कोई नतीजा नहीं निकलता। साथियों, सुपर टेट के लिए स्पेशली क्लास है ये। और रात के 8 बज चुके हैं। हमारी कोशिश होती है कि डेली रात के 8 बजे क्लास स्टार्ट हो जाए। कभी कभी लेट हो जाता है। और आज कैमरा भी मुझे लगता है इन लोगों ने काफी डिस्टर्ब कर दिया, इधर का उधर खिसका दिया है। तो उसको तो मैं फिलहाल अभी सही कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। सेशन कौन सा है आज? लाइव नंबर 13 ना? ठीक है। तो क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा, मैं कैमरा सही कर देता हूँ, तब तक सभी जितने भी कैंडिडेट हैं वो जुड़ जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। चल क्या रहा था भाई आपका? चल तो रहा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पर योग पर आधारित क्वेश्चन हो रहे थे। ऐसे कुछ टॉपिक पॉइंट था ना? ठीक है। आइए। मुझे लग रहा है कि लगभग चीजें सही हो गई हैं। लाइव नंबर 13 है, अभी ये मैं बाद में सही कर दूंगा और अच्छे से दिख रहा पूरा। नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति बोलते हैं। ऐसे लिखते हैं हिंदी में कि नहीं? हम्म। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, इंग्लिश सही होगी, हिंदी पता नहीं कैसा है। नंबर सिस्टम। साथियों, इसमें मैंने आपको कैटेगरी डिवाइड करके पहले बता दिया था कि कैसे कैसे क्लास में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। कमेंट मुझे सबका दिख रहा है, मैं सबका कमेंट बोलूंगा, लेकिन थोड़ा सा क्लास स्टार्ट हो जाए तब। सभी थोड़ा सा इंतजार करेंगे, मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ, सबका देख रहा हूँ। थोड़ा सा वेट। साथियों, मैंने आपको 4 टाइप बताया था, इसमें 5 टाइप ना। स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो, सम विषम पर आधारित, और जब कंडीशनल टाइप के क्वेश्चन हो, जब संख्या जो है श्रृंखला बीच से शुरू हो, जब श्रृंखला लगातार हो, और एकांतर श्रृंखला हो, मीन्स अल्टरनेटिव सीरीज हो, ये सब टाइप बताया था ना। तो उसमें का आपका लगभग दो दो पॉइंट मुझे लगता हो चुका था। तीसरा है सम या विषम सीरीज। ठीक है। इसमें मेन हेडिंग आप डालेंगे, जो मुख्य हेडिंग है, योग पर आधारित प्रश्न। क्या मेरी आवाज क्लियर है? इसमें डालेंगे साथियों आप तीसरा हेडिंग, सम या विषम सीरीज। हिंदी में आप इसे श्रृंखला लिख सकते हैं। ठीक है, सीरीज को। अभिषेक कमेंट आपका आ रहा है। चंचल प्रजापति आपका भी कमेंट आ रहा है। गोलू गेमर भैया, ठीक है, आपका भी कमेंट आ रहा है। जिनके नाम है मैं उनका नाम ले रहा हूँ। जिन्होंने कमेंट में या कहीं अपना नाम उनका है ही नहीं, उल्टा पुल्टा उड़ पड़ांगे, उनका नहीं बोलता। मिनी वाईटी का भी कमेंट आ रहा है। शिवा चौधरी, पंडित हरिओम शर्मा, आलोक, अजीत राम, सलमान, पूजा सिंह, पूनम यादव, बैरागी, रौनक, अन्नू पांडे, अभिनव, और भी बहुत से तमाम सैकड़ों छात्र जुड़े हैं। सबका कमेंट मुझे दिख रहा है। बीच बीच में मैं नाम बोलता रहूंगा, आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे। और अंजलि साहू आज से आपकी कमेंट मॉडरेटर हैं, ये सबका कमेंट रिप्लाई करेंगी। अगर किसी को रिप्लाई नहीं करेंगी तो आप शिकायत करिएगा, इनको भगा दिया जाएगा। ठीक है। चलिए। तो अब इसमें देखिए, पिछली सीरीज में मैंने आपको क्या बताया था? एक फार्मूला बताया था योग वाला, याद करिए। n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 बताया था ना। तो साथियों, वो तब लगता था जब आपने देखा होगा सीरीज रहती थी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे ना। जो अभ्यर्थी इसका पीछे का क्लास नहीं देखा वो उसे जरूर देख ले जाके। ठीक है। तो सम और विषम पे पहले क्वेश्चन लिखिए, तब आपको थोड़ा सा मतलब आइडिया आएगा कि हाँ कर क्या रहे हैं हम लोग। लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। जैसे सम संख्या तो आप जानते हो 2 से शुरू होती है। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ये जितने भी नंबर हैं वो सभी सम संख्याएं होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे सही तरीका देखा जाए तो इस पे ब्रेकेट लगा के तब स्क्वायर लगाते हैं, तब ये दोनों पे स्क्वायर माना जाता है। अन्यथा केवल 2 पे स्क्वायर माना जाता है, लेकिन लोग ऐसा लगा देते हैं। ये सही है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट समझिए क्या करना है।
भाई ऐसा तो कोई सूत्र मैंने बताया नहीं था आपको, लेकिन मैं एक आइडिया बताऊं। सम विषम वाले पर भी ये सूत्र लगाया जा सकता है। कैसे? अपने इंडिया में जुगाड़ चलता है, पता है ना आपको, जिसके पास बर्फ नहीं होता वो अंगुली से ही टूथपेस्ट लगा कर लेता है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कुछ जुगाड़ लगाएंगे। काहे को? क्योंकि इसके लिए तो कोई सूत्र था नहीं। तो एक काम करते हैं, तो क्या करते हैं, समझना। पहले तो ये सूत्र आप याद करिए जो मैं कल लिखवाया था। यहाँ शॉर्टकट में मैं साइड में लिख दे रहा हूँ ऊपर। योग बराबर n × n+1 और 2n+1/6। बोलो भैया, ये लिखवाया था ना मैं, आपको याद भी होगा ये। तो हम लोग क्या करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे। वो जुगाड़ देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे, कुछ भी आप समझिए। इसमें कॉमन ले लोगे आप, कॉमन ले लोगे तो बन जाएगी सीरीज। लेकिन कॉमन कैसे करोगे? कॉमन कैसे करोगे? कॉमन का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखिएगा। रंजीत कुमार कमेंट आ रहा, परेशान ना रहे। देखिए, इसमें जब 2 का स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो मेरे साथी इसमें क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। थोड़ा रुकिएगा, जिनको ये ना समझ में आ रहा मैं अभी डिटेल में इसको बताऊंगा। ये 16 का स्क्वायर, ये बचेगा। देखो मेरे भाई, एक्चुअली कॉमन का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। कॉमन का मतलब होता है भाग करना। जैसे मैं कहूं, अगर एक छोटा सा एग्जांपल, एक मिनट रुक के, मैंने आपको दो हाथ दिखाए, दोनों हाथों में कुछ वस्तु लिया है, आप सभी को दिख रहा है, पहचान रहे हो? ये बताओ कौन सी ऐसी वस्तु है जो दोनों हाथ में कॉमन है? वही कॉमन है का मतलब ऐसे समझ लो, जो वस्तु दोनों हाथ में हो। एक हाथ में तो हमारे कुछ ऐसी चीज है जो दूसरे में नहीं है, तो वो कॉमन नहीं है। जो दोनों में है वो कॉमन है। बताओ कमेंट करके क्या है। तो भाई एक छोटा सा बचवा भी आपका जान जाएगा कि दोनों हाथ में तो पेन लिया, मतलब मार्कर, बाकी स्याही की डिब्बा तक ही है। तो यानी ये स्याही की डिब्बा कॉमन नहीं है, ये मार्कर कॉमन है क्योंकि दोनों में है। तो कॉमन तभी होता है जब वो एक से अधिक जगह हो। अगर कहें कि बताओ हमारे अंदर क्या कॉमन है, तो हम किसी से कंपेयर करेंगे अपनी, तब कॉमन बताएंगे ना, कि हमारी नाक बहुत बड़ी सी है, हमारा मुंह छोटा सा है, आंख बड़ी सी है। अगर कहें कि अकेले कंपेयर करें तो किससे करेंगे, आसमान से, जमीन से। तो ये समझ रहे हैं। लेकिन इसका इसमें थोड़ा सा आपको कम मजा आ रहा है। देखिए मैं इसको बता देता हूँ। ये 2 का स्क्वायर जब मैंने इसमें से कॉमन लिया तो ये 1 का स्क्वायर कैसे बचा, ये समझिए। देखिए ये 2 का स्क्वायर था ना, हमने क्या किया, इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया। साथ ही मेरे कॉमन का मतलब होता है जो कॉमन ले रहे हो उससे भाग करना। यानी 2 का स्क्वायर में हम 2 का स्क्वायर से ही भाग करेंगे। तो भैया सीधी सी बात है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये भी 4 होगा, 1 आ जाएगा। और 1 का स्क्वायर लिख लो चाहे घन लिख लो, अपने जरूरत के अनुसार इसे हर कोई यूज कर लेता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे। तो इसका 1 का स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं, 1 को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके खोपड़ी पे नहीं लिखते, इसके साइड में लिखते हैं ये ऐसे। ठीक है, ये तो हुई बात पहले के लिए। अब दूसरके में देखो, जब 2 का स्क्वायर कॉमन लिया तो 4 का स्क्वायर की जगह पे 2 का स्क्वायर कैसे आया, थोड़ा समझना। जब मैंने 2 का स्क्वायर कॉमन लिया 4 का स्क्वायर से, तो 2 का स्क्वायर कैसे बचा, देखना। देखिए एक्चुअली ये क्या है, 4 का स्क्वायर है ना, ये है ना। इसमें से हमें क्या करना है, हमें 2 का स्क्वायर कॉमन लेना है। तो 2 का स्क्वायर कॉमन का मतलब ये होगा, मतलब 2 का स्क्वायर से भाग करना। समझिएगा, पूरी गारंटी है सिखाने की, जाइएगा नहीं बीच में। आइए, अब इसका मतलब है कि ये, भाई स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, बोलो। हम्म, सही जा रहे हैं ना। इस 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुणा 2। भाई साहब 2 से 2 काट दो बाबू, और ये 2 से 2 काट दो तो कितना बचा, ऊपर 2 गुणे 2 बच रहा है, नीचे तो सब खत्म हो गया ना। तो क्या हो गया, 2 गुणे 2 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो हाँ, यस। किसी को कोई डाउट? नहीं, लिख सकते हैं ना। ठीक है चलो। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये सीरीज कैसे बनी। अब जरा याद करिए पीछे, पीछे जरा याद करो उस दिन को जब मैंने आपको ये सीरीज का ये सूत्र बताया था।
बताया था ना। तो आप क्या करोगे, इस बीच वाली सीरीज में आप इस सूत्र को ला करके जबरदस्ती लगा दोगे और इससे गुणा कर दोगे, बाहर से हो गया आंसर। आया समझ में? चलिए लगा के दिखाते हैं। आइए, और इस सीरीज में मैं आपको एक ट्रिक बताया था। नहीं, ट्रिक उरिक मत लगाओ, चलो सिंपल लगा लो, सिंपल सा। देखो भाई, यहाँ पर यन का मान क्या होता है, जो अंतिम संख्या है ना, जो अंतिम संख्या है वही n का मान होता है। तो आइए, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। अंदर में इसमें सूत्र लगा दीजिए, n इंटू n प्लस 1। n का मान मेरे भाई 16 और n प्लस 1 यानी 16 धन 1 मतलब 17, ठीक है। और 2n प्लस 1 मतलब 2n का मतलब 16 दूना 32 और प्लस 1 का मतलब 35, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 33। और टोटल में नीचे कितना, 6। बोलो, कुछ दिमाग में घुस रहा है सबके ना? अब सुनो, अब क्या करेंगे, इसको काट दीजिए, 2 से काटोगे 2 तिहाई 6, 2 से इसको काट दो 8, और भाई साहब इनको काट दो बाबू, 11 आ जाएगा। अब फाइनल में क्या करोगे, 4 बहरे हैं, रहने दो बहरे इनको, 8, 17 और 11, ये गुणा कर लीजिए। आप इन सब का जब मल्टीपल कर लोगे तो कितना आएगा, इनका गुणा करोगे 1496 आएगा, 11 8 88 आएगा, 88 का 17 में गुणा करोगे 1496 आएगा, यही लगभग ना, करके देखो। और 4 से गुणा कर लो, उसमें हो जाएगा, सभी कर लेंगे पक्का। लिख ही देता हूं, कितना आएगा, 5984 ना फाइनल में, काहे, लो डिटेल में लिख देता हूं भाई साहब। 4 छंग 24 हासिल 2, 4 9 36 2 38 हासिल 3, 4 चौक 16 3 19 हासिल 1, 4 1 कम 4 1 5, ये हो गया आंसर। किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो। कीर्ति पांडे, सचिन, सिमरन, मोहम्मद आरिफ, सबका कमेंट मुझे दिख रहा है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। देखिए, अब मैं आपको कुछ जुगाड़ बताने वाला हूँ, ये तरीका थोड़ा लंबा है, मैं ट्रिक बताऊंगा। एक बार सभी कैंडिडेट बोले, क्या मेरी आवाज अच्छी आ रही है? क्या बोल दो भैया, एक बार मेरी आवाज बेहतर आ रही है, एकदम मस्त। एक बार बोल दो ना, हाँ आ रही है, काहे को चिल्ला रहे हो, आगे बढ़ाओ ना। चलो, तो देखिए अब क्या करना है, इसमें मैं एक ट्रिक बताऊंगा। इसी तरह के क्वेश्चन में मैं एक आपको सुपर फास्ट वाली ट्रिक बताऊंगा, एकदम राजधानी की स्पीड से जाएगी, वो देखना कैसे। ये सब लफड़ा नहीं करना, इसमें कामन वामन का बड़ा लंबा हो जाता है। आवाज तो सही आ रही ना? ठीक है, फिर बढ़िया है। चलो, अब देखो ट्रिक, देखो कैसे क्या करेंगे भाई। ट्रिक देखो, यहाँ पे लिख दूं, सम या विषम दोनों के लिए। सम या विषम दोनों प्रकार की सीरीज के लिए ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं। लिखिए, अंतिम से 3 क्रमागत पदों का गुणा। ट्रिक क्या है, अंतिम पद से 3 क्रमागत पदों का गुणा बटे 6। बस यही सिंपल सा ट्रिक है, बहुत आसान है, इसी क्वेश्चन में आप कर लोगे। और चलो एक बार करके देखो, करके देखो भाई, चलो। दूसरा क्वेश्चन एक करके दिखाऊं क्या? हम्म, अभी मैंने जो किया कहाँ तक था, 32 तक था ना। चलो उसी क्वेश्चन में ट्रिक अप्लाई करके देख लो एक बार, करके देखो। अंतिम पद से, देखो सीरीज कैसी थी, अभी जो थी 2 का स्क्वायर था, 4 का 6 का, मतलब जो भी था लास्ट में सम संख्या थी ना, सम से ही शुरू हुआ था। लेकिन पहली सम से शुरू होनी चाहिए, याद रहे। ऐसा नहीं कि बीच में 8 से शुरू है, अगर अगर 8 से शुरू है, जैसे 8 का स्क्वायर फिर कुछ और नंबर है, 10 का स्क्वायर, तो उसके लिए कुछ और होगा। ये पहली सम संख्या जो होती है 2, वहीं से शुरू होना चाहिए, या फिर पहली विषम संख्या से शुरू होना चाहिए, तब भी ठीक है।
लेकिन बीच उच से अभी नहीं, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो मेरे भाई चलो मल्टीपल कर लो। अंतिम तीन पद, पहले ये बताओ इसमें अंतिम पद क्या है, लास्ट पद क्या है? लास्ट पद क्या है? 32 है ना, तो 32 ले लो। अंतिम तीन क्रमागत पद, यानी 32 से तीन पद हम सीरियल से चलेंगे क्रमागत, यानी 32, 33 और 34। इनका गुणा करके 6 से भाग करना है। भैया कर लो। उम्मीद है कि वही नंबर आनी चाहिए जो अभी आई थी, इज्जत बच जाएगी। अगर नहीं आया तो बेइज्जत हो गई। चलो, 2 से काट दो, 2 तिहाई 6, ये 16, 3 से काट दो 11, 16, 11 और 34। गुणा करके बताओ जल्दी से कितना आएगा। जल्दी करो, कितना आएगा? अंजलि साहू नंबर कमेंट करिए, 9793 वाला। मल्टीपल करो फटाफट, 11 × 16, हाँ × 34, फट से करो भाई। पंकज कमेंट आपका दिख रहा है, सबका कमेंट दिख रहा है। देखो कितना अच्छा जुगाड़ बताया ना, अरे बाबा देखो भाई, उतने आया ना, 5984, बिल्कुल सही। ठीक है, अभी यही आंसर तो आया था ना आपका, जो वो कॉमन वॉमन वाला किए थे। बिल्कुल सही, ठीक है। कुछ बच्चे आंसर कमेंट कर रहे हैं तो मैंने देख करके लिख दिया, वैसे गुणा करूंगा मैं तब भी वही आएगा। बोलो एक बार सभी यस। आया समझ में ना? आगे बढ़ जाए फिर। हम्म। रवि पांडे, सचिन, रंजीत, हरिओम, पंडित शर्मा जी। ठीक है, तो आप समझ गए ना। अब आप लोग एक क्वेश्चन करोगे, चुपके से कोई जान ना पाए और जल्दी से। चलो, अब की बार भैया मैं आंसर का पहले तो ऑप्शन दूंगा। पहले ऑप्शन ले लो इधर। ये आपका ऑप्शन है। अब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, यहाँ पे आप 4040 कर लोगे बस। ये क्वेश्चन बदल गया। अब आप इसका आंसर जो है इस ऑप्शन से देख के बताओ कितना आएगा, जल्दी करें। क्वेश्चन चेंज हो चुका है। अगर आप ईमानदारी से ध्यान से और प्यार से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये क्वेश्चन बदल चुका है। बदल चुका है। इस सीरीज का, इस टाइप का ये दूसरा क्वेश्चन डाल सकते हो आप। कितना आएगा कोई बताए, एनीवन? अगर पहला ऑप्शन सही है तो 2A लिखोगे, दूसरा सही है तो 2B, तीसरा सही है तो 2C। जल्दी जवाब दीजिए फटाफट। चलो भाई जल्दी करो, फास्ट। आप लोग जवाब दो, मैं आता हूं तुरंत, कहीं जा नहीं रहा हूं। बोलो, हो गया? हम्म। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट आ गया होगा। डोंट वरी, आने दो। ए रुके रे भाई यार, रुके काहे का हिल रहा है। ठीक है, आओ चलो। रवि बेटा, तुम पैदा ही व्हाट्सएप से हुए हो, तो उसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो तुम्हारे मम्मी पापा की है। चलो, अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है 11480, बी नंबर सही है। बी नंबर सही है, वेरी गुड। कहो, ये क्या हो रहा है यार? बी नंबर सही है, ठीक है। देखो मैं बताऊं कैसे। अंतिम पद से तीन क्रमागत पद लेना मेरे भाई। अंतिम पद है 40, 40, 41, 42/6, 6×7=42। तो 40 × 41 × 7, गुणा कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आप सभी जानते हो।
सबको पता है ना, 11,480 आएगा, कर लो। अब भाई ये ना कहो कि हम सुपर टेट वाले हैं, हमें गुणा करना नहीं आता है। अधिकतर लोग इसमें बच्चे वाले होंगे, कुछ ऐसे भी सुपर टेट वाले होते हैं जिनके 8-8 साल का लड़का लड़की होती है, मतलब इतने बड़े सीनियर होते हैं वो। तो कम से कम ये चीजें तो आनी चाहिए। और अगर नहीं आती तो कोई बेइज्जती की बात नहीं है। डोंट वरी, कोई पेट से पैदा हो गए सीख के नहीं आता। पीवीआर स्टडी ऐप पर मैं जीरो लेवल से मैथ सिखाता हूँ, एकदम जीरो लेवल से। ये समझ लो मैं ये सब भी बताता हूँ, ये सब भी बताता हूँ। ये इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसका गुणा करने पर मेरे भाई 3 1 4 अंक पर दशमलव लगेगा, ये इतना आएगा। ये मैं सिखाता हूँ एकदम शुरू से। आप एक बार ऐप डाउनलोड करके ट्राई करके देखो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लीजिए इसी टाइप का, फिर मुझे बताइएगा आंसर उसका, क्योंकि अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास बहुत जरूरी है। सूरज जी, मैं समझाते समझाते ना आधा पागल हो गया हूँ। 19th वालों को पक्का मजबूरी में कह रहा हूँ। इनको कितना भी टाइम बताओ, तुम कुछ भी बताओ, ये डंडा किए रहेंगे, हर क्लास में आएंगे। 10th का नहीं चलता, 9th का नहीं चलता, और चलेगा तो ये पता नहीं कहाँ घुस जाते हैं, नहीं आते क्लास में। बाद में आएंगे जब क्लास उनकी बंद हो जाएगी तब। बेटा टेलीग्राम पे पीवीआर स्टडी अगर ज्वाइन किए हो तभी पढ़ पाओगे, 9th 10th में नहीं पढ़ पाओगे। और नहीं जानते हो ज्वाइन करना तो सीख लो अपने भैया भाभी दादा दादी से। चलो देखो, अगर इसको मैं 41 कर दिया, अब ये विषम संख्या की सीरीज बन गई। ऐसे कैसे बन गई? अरे बनाना पड़ेगा उसके लिए, देखो। विषम सीरीज ऐसे थोड़ी बन जाएगी, कहां से बनाओ। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा मेरे भाई तीसरा। ये सीरीज आपकी विषम वाली बन रही है अब। ये 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, देखो अब ये विषम वाली सीरीज बन रही। अब इसका जो ऑप्शन है वो बताओ आप लोग मुझे, ईमानदारी से बताना, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। चलो ऑप्शन लिखो। वैसे तरीका होगा जैसे था अभी, जैसे था वैसे होगा। इसमें से कौन सा होगा? एनीवन, कोई बताएगा? थर्ड में अगर सी सही है तो आप बोलोगे 3C, अगर डी सही है तो 3D, ऐसे कमेंट करोगे। पूर्णिमा सिंह कमेंट आपका आ रहा है, ठीक है। मिस्टर हुजैफ वाईटी, भाई इतना खतरनाक नाम तो मैं बोल नहीं पाता हूँ यार, और इसके आगे भी इनका नाम में और कुछ है, तो माफी चाहता हूँ। छोटा नाम रखो आसान, जिससे मैं सही नाम बोल सकूं, नहीं तो कहोगे मेरा तो नाम है गलत बोलते हो। और कोई रवि पांडे, हाँ ठीक है रवि, आपका भी कमेंट आ रहा है। ओके, डोंट वरी। ए रुक के भगवान, काहे को गुस्सा है आप मुझसे? हाँ? काहे को नाराज है? अमित, अंजलि साहू, और एनीवन? हरिओम पंडित जी कह रहे हैं कि मम्मी आपके पढ़ाने के तरीकों को बहुत लाइक करती हैं, मम्मी से मेरा प्रणाम बोल दीजिएगा, और अपना आशीर्वाद बनाए रखें, बड़े बुजुर्ग, जिससे कि आपको हम पढ़ा सकें। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब सी। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले किसने बताया था, जो सही बताया है तो उनका नाम है रवि पांडे। रवि पांडे के बाद में कोई बताया था तो सिमरन ने बताया था। ठीक है, वेरी गुड। कितना? 12,341। तरीका वैसे होगा, अंतिम से 3 पद का गुणा करके 6 से भाग करना है। ठीक है, तो अंतिम 3 पद कहाँ गया, ले लो ना, क्रमागत पद 41 है ना, तो 41, फिर 42, फिर 43, और फिर 6, बस यही है। 6 से भाग करो, 6 से बन जा, ये 41, 43 × 7, मल्टीपल कर लो, फालतू का मैं काहे को करूं बार बार, वही आएगा। एनी डाउट किसी को? नहीं। अब एक और भी नया टाइप था इसमें, उसको भी लिख लो, अभी टाइम बचा है।
जब मैंने स्टार्ट किया था, इसके पहले जितनी क्लास हुई आज तक 12 क्लास हुई है, 5 5 10 और 2 12। उनको आप जरूर देखना, नहीं तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। साथ ही मेरे जब योग पर आधारित मैंने ये टॉपिक लिया था, उसमें मैंने 5 टाइप लिखवाया था, अगर याद हो आपको। जब श्रृंखला 1 से शुरू हो, जब श्रृंखला 20 से शुरू हो, जब श्रृंखला सम और विषम सीरीज में हो, मतलब श्रृंखला मतलब सीरीज होता है इंग्लिश में, जब एकांतर सीरीज हो, जब शर्त पर आधारित क्वेश्चन हो। ये 5 टाइप बताया था, जिसमें मैं 3 टाइप बता चुका हूं। चौथा टाइप डालो एकांतर, यानी अल्टरनेटिव सीरीज, ऐसे कुछ बोलते हैं ना शायद। लिखिए, अल्टरनेटिव सीरीज यानी एकांतर श्रृंखला। लिखिए फटाफट, एकांतर श्रृंखला। अब क्या करेंगे हम एकांतर श्रृंखला में? सूत्र मिटा दें? लगेगा तो यही फिलहाल, जुगाड़ लगा के लगा देंगे, वैसे सीधा सीधा नहीं लगेगा। आपने देखा होगा गांव में, शहर में तो मैं नहीं देखा, गांव का मैं रहने वाला ज्यादा, तो गांव में देखा हूं। अगर कोई चीज किसी चीज में फिट नहीं बैठती ना, तो उसे गर्मा के ठंडा करके ठोक पीट के बैठा दिया जाता है ना? जानते हो कि नहीं? तो वैसे ही क्या करेंगे, इसमें भी हम सूत्र को जो है वो ठोक पीट के बैठा देते हैं जब सही सही नहीं बैठता है तो। लेकिन हाँ, अब इतना तेज मत ठोको कि जिस चीज को ठोक रहे हो फूट जाए। तो वैसे इसमें सूत्र को गलत तरीके से ना बैठाओ कि सवाल गलत हो जाए। ये मिटा रहा हूं, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर नंबर इस पे पड़ेगा हेडिंग। सभी लिखिए फटाफट। एकांतर श्रृंखला 4 नंबर, या ए बी सी डी डाल रहे हो आप तो डी नंबर डालना। मार्कर तो चल रहा है ना? मार्कर में स्याही काहे को भरूं रोज रोज? एकांतर श्रृंखला, इंग्लिश में अल्टरनेटिव सीरीज ऐसे कुछ बोलते हैं यार, मुझे इंग्लिश बहुत कम आती, फिलहाल देख लेता हूँ। अल्टरनेटिव सीरीज ही लिखवाया था शायद, अल्टरनेट सीरीज ना। ठीक है, लिखिए अल्टरनेट सीरीज। ओके, गूंज दिया, उतना हो गया। अब क्या करना है? ये अल्टरनेट सीरीज का मतलब क्या है? जब तक क्वेश्चन नहीं देंगे तब तक बात समझ में आएगी नहीं। और मैं सुपर टेट के लिए एक नई बैच भी शुरू करने वाला हूँ। एक बात और बता दूं, जो कैंडिडेट सुपर टेट का रेगुलर क्लास चाहते हैं अच्छे से ईमानदारी से, वो पीवीआर स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, ठीक है? उसमें से जाके ज्वाइन कर लें, जिससे कि वो कम समय में अच्छे से सीख पाए। मैं क्वेश्चन लिखने चल रहा हूँ, उसके बाद में अभी इस पे नंबर दूंगा। जिनको कोई इंक्वायरी करना है, ऊपर अभी मैं नंबर लिख दूंगा, वो उस पे संपर्क कर सकते हैं। अभी नंबर लिख दूंगा इस पे, डोंट वरी। चलो, तो इस सीरीज का, इस टाइप का मेरे भाई, ये पहला क्वेश्चन है। जैसे 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और डॉट 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 डॉट, और ये चला जाए कहाँ तक? मान लो 35 36 37 तक चला जाए। धन 35 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर धन 37 का स्क्वायर का योग। अगर इसका योग पूछा जाए तो क्या होगा? बोलो। देखो यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ पर जो नंबर है वो प्लस माइनस दोनों में है, अगर आप ध्यान दीजिए तो। ये सीरीज क्या है, माइनस प्लस दोनों में है। एक चीज समझने वाली है कि जितनी भी सम संख्याएं हैं वो, क्या भाई, सम माइनस में है। जितनी भी इवन नंबर हैं वो निगेटिव हैं, जितनी भी ऑड नंबर हैं वो पॉजिटिव हैं। बोलो हाँ ना? तो अब क्या करेंगे, सूत्र वाला हम सिस्टम मिटा देते हैं, जगह कम है। इसका आंसर तो कोई बताएगा क्या मुझे?
एनीवन, कोई बताएगा? देखो सुनो, बताता हूँ। इसमें एक जुगाड़ लगाओगे, जैसे मैंने बताया ना अभी शुरू शुरू में, अगर घर में एक बोतल का ढक्कन गायब हो जाता है तो मम्मी लोग दूसरे वाले खोल के उसमें सेट कर देती है ना, जुगाड़ लगा के, है ना। कलर भले बदल जाए, बोतल काले कलर का है और ढक्कन लाल कलर का हो गया, वो अलग बात है। देखिए, तो वैसे क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट सूत्र तो लगेगा नहीं, इसमें हम कुछ जुगाड़ लगा के सूत्र लगा देंगे। वो कैसे? देखो, इसमें जितनी प्लस वाली संख्या है उन्हें एक सीरीज में लिख लो। जैसे 1 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर, यानी जितनी भी विषम संख्याएं हैं उन्हें हम कॉमन ले ले रहे हैं, अलग कर ले रहे हैं, इनका बंटवारा कर देना है अलग अलग। तो लास्ट में जो विषम संख्या है मेरे भाई, वो क्या है? 37। समझ रहे हो? अब देखो एक चीज और, कोई भी अगर संख्या माइनस में है, अगर उसमें से वन कॉमन ले लिया जाए माइनस में, सॉरी, जैसे देखो यहाँ पे, अगर मान लो माइनस का 2 है, इसको मैं -1 × 2 लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो हाँ, लिख सकता हूँ। जब मैं इसका गुणा करूंगा तो इसका हिसाब हो जाएगा। समझ रहे हो ना? बाहर आएगा तो इसका हिसाब हो जाएगा। ऐसा कर सकता हूँ। तो मैं इसमें क्या करूंगा, इस सीरीज में जो माइनस वाले हैं, -2 है ना, इसमें मैं माइनस पहले कॉमन निकाल दूंगा बाहर। जब माइनस बाहर कॉमन निकाल दूंगा ना, तो अंदर के सब प्लस हो जाएंगे, चंगा हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा राजनीतिक पार्टियों में होता है, कोई अगर एक बंदा किसी अपोजिट पार्टी में है तो सारे नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उसको गाली देते हैं। लेकिन अगर कल को वही उनकी पार्टी में शामिल हो गया तो दूध का दूल्हा एकदम चिकन चिट्ट हो जाता है। ऐसा सुने हो कि नहीं? फिर उस पर कोई अंगुली नहीं उठाता, कोई ब्लेम नहीं करता। सिंपल सी बात है। तो वैसे क्या करना है भाई, इसमें से माइनस बाहर निकाल देंगे तो अंदर के सब एकदम स्वच्छ साफ हो जाएंगे, अच्छी छवि वाले। अब देखो, समझो, अब ये सीरीज एकदम प्लस वाली बन जाएगी। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ये 36 का स्क्वायर। ऐसे बंद कर दीजिए फिलहाल, वैसे ऐसे करते नहीं है, इसको ऐसे बंद करते हैं। लिख लीजिए, कोई गड़बड़ नहीं। चलो, समझ में आया? भाई मोदी जी को ब्लॉक करिए जल्दी। मोदी जी का मतलब नाम लेके मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है, इनको ब्लॉक करिए। चलिए, आप देखिए, समझिए यहाँ पर, ये एक सीरीज बन गई प्लस वाले की, सॉरी हाँ, विषम वाले की, ये सम वाले की। और सम और विषम वाली सीरीज दोनों अवस्था में मैंने कहा था कि आप फार्मूला लगा सकते हो, कौन सा ट्रिक लगा सकते हो, अंतिम वाला पद लेकर के 3 स्टेप तक क्रमागत आगे बढ़ोगे। हम्म होता ना ऐसा? सुनो, तब क्या करना है भाई, इसका अंतिम 3 पद, अभी जो ट्रिक बताया था पिछले सवाल में, जो अभी अभी आया है वो थोड़ा बैक करके देखेगा, समझ में आएगा। मैंने ट्रिक बताया था, अंतिम पद से 3 क्रमागत पद लोगे, यानी 37, 38, 39। क्यों भाई, सही लिखा हूं कि नहीं? बटा 6। ये हो गया इसके लिए, पूरे के लिए। और माइनस इसके लिए 36, 37 और 38 बटा 6। इनको हल करो, इनको हल करो, आपस में घटा लो भैया। देखो हल करने का तरीका देख लो। पहले इनको 2 से काट लो, 2 तिहाई 6, तो इनको भी तो काटोगे, 19 आएगा। फिर इनको 3 से काट दो, 13 आएगा। अब देखिए, समझिए, ये 37 × 19 × 13 आया, इनका मल्टीपल करना और घटा देना। यहां भी ऐसे जुगाड़ लगा लो, 2 तिहाई 6, काय को भी इस बार काटोगे। 6 × 1 = 6, 6 6 × 36, यानी ये हो गया 6 × 37 × 38। सभी कर लेंगे पक्का? अब देखो भैया, इनका गुणा कर लो मेरे भाई। अब इतना तो आपको आना चाहिए, मैं इसको भी बताऊं क्या? इतना तो आपको आना चाहिए। सुपर टेट में आप बच्चे वाले हो चुके हैं, बच्चे नहीं अब। चलो, तो ये 30, ये कितना आ जाएगा? 91 समथिंग आएगा। 91, 39 माइनस का, इसको घटा लोगे करके, कितना आएगा? ये 84, 36 या 30 के लगभग आएगा। करके देखो, फटाफट करो।
8436 आएगा। इसको आप इसमें से घटाओगे तो 700 के लगभग आएगा। 705 वहां जाएगा क्या? नहीं, 703 आएगा। हो गया ना? किसी को कोई डाउट? नहीं। ये चीज आपको आना चाहिए, जोड़ घटाना गुणा भाग। अगर ये नहीं आता है तो आप पीवीआर स्टडी ऐप में जाकर के जीरो लेवल से मैथ ज्वाइन कर लीजिए। ये मोबाइल नंबर मैं दे रहा हूं, इस पर आप व्हाट्सएप पे संपर्क करिए। इस पर आप सुपर टेट का कंप्लीट कोर्स या फिर बेसिक मैथ का भी कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट के तीनों 999 है, याद रखना। 999 है लास्ट में, 999 है लास्ट में 3 बार, ठीक है? बाकी नंबर तो आपको दिख ही रहा है। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नहीं? नो डाउट, आगे बढ़े। लक्ष्मण भील, हाँ, रंजीत कुमार, रवि पांडे। अभी एक कोई आया था, मेरा नाम लीजिए, शंकर मोदी नाम था उनका। भाई, प्रधानमंत्री जी हैं श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी। हाँ, ललित मोदी, नीरव मोदी, इन लोग का नाम तो मैं जानता था। और शंकर मोदी तो पहली बार सुन रहा हूँ। फिलहाल ठीक है, वो जा चुके हैं। देखिए, एक चीज ये समझिए कि नाम कहने से नहीं होता बेटा, ठीक है ना? कि मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो। तुम्हारा नाम कोई फालतू का क्यों लेगा? किसी काम का बनो ना, तब नाम लेंगे लोग। तो काम का बनते नहीं हो, मेहनत करते नहीं हो, नाम के पीछे पढ़ते पढ़ते जिंदगी बदनाम हो जाती है। ये तो बदनाम है, हो जाओ अच्छे तब भी नाम हो जाएगा। चलो, तो इस सीरीज का एक और क्वेश्चन कर लीजिए, थोड़ा आगे बढ़ा के एक स्टेप। राजदीप जी, आपको दिल से बहुत बहुत थैंक यू। ढेर सारा धन्यवाद और ढेर सारा प्यार। अब यहाँ पे समझना, क्या समझना है? एक क्वेश्चन इसी टाइप में थोड़ा सा और अलग, बहुत समय लग जाता है ज्यादा क्वेश्चन करवाने पे। इसलिए देखिए, एक टाइप का मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पाता हूँ, थोड़ा थोड़ा ही हो पाता है। इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। इसको 41 से लेके 43 तक ले जाइए। यहाँ पे यही बदलेगा बस। चलिए, इसका आंसर कितना आएगा? अखिलेश ने आंसर बता दिया इसका, बहुत अच्छे अखिलेश, वेरी गुड। और कोई एनीवन ट्राई करेगा इसको? भाई, वो क्वेश्चन नहीं है जो पहले 11,480 वाला किए थे, वो नहीं है चाचा ना। मेरी आवाज तो आ रही है? आज मैं अच्छा नहीं दिख रहा, मतलब सुंदर नहीं दिख रहा हूँ, क्या बात? आज मैं नहाया तो नहीं हूँ, ये बात तो अलग है। रोज रोज नहीं नहाते, फालतू का पानी नहीं वेस्ट करते हैं, वाटर बचाइए। ए भाई, रुक के यार। चलो, आंसर दीजिए फटाफट, मैं बता देता हूँ। आइए देखिए, इसमें भी वैसे ही करना है। पहले तो आपको सम विषम अलग अलग कर लेने हैं। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट डॉट, जो 8 नंबर है 43 तक है, माइनस इसमें आप 2 का, प्लस 4 का। देखो, यहाँ माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर के सब प्लस हो जाएंगे, याद रखना। ये जो माइनस माइनस है ना, ये सब प्लस हो जाएंगे अंदर में, ठीक है? अब फिर प्लस डॉट 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 डॉट, ये 42 का स्क्वायर तक। इसमें सूत्र लगा दीजिए, इसमें लगा दीजिए जो अभी आप लगाए थे। हो गया आपका आंसर फाइनल? बताऊं क्या? क्या बताऊं, इसको कर लेंगे ना जैसे बताया था। देखिए, सिंपल सा ट्रिक है। यहां से शुरू करिए, लास्ट के 3 गिनती ले जाइए, 43, 44 और 45। अभी ट्रिक बताया था स्टार्टिंग में, इसमें भी लास्ट वाले गिनती से शुरू करिए और 3 गिनती तक ले जाइए, गुणा करके 6 से भाग करिए। इनको सब कर लीजिए। और 2 तिहाई 6, ये 22 आ गया। 3 से काट दीजिए, 15 आ गया। फाइनल में 43
22 और 15, ये 6 सत्ते 42, 7 43 44, गुणा करिए इनका फटाफट, यहाँ पे माइनस नहीं भूलना। कर लेंगे ना पक्का? कर लो भैया, कर लो कर लो। आ जाएगा, ये आएगा 14,000 समथिंग आएगा। कर लो, 14,190 माइनस, इसको भी गुणा कर लोगे आप फटाफट, तो ये आपका आ जाएगा 13,244। 900 समथिंग आएगा क्या? हाँ ठीक है, ओके गुड। 946। एनी डाउट किसी को? नहीं ना? कोई डाउट है तो बताओ, लिखिए फट से। कक्षा 9 का बेटा चलता है राजदीप जी पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल पर शाम 6 बजे से। कभी कभी इस चैनल पे भी चलता है जहाँ जुड़े हो, लेकिन वो कभी कभी, रेगुलर नहीं। बाकी आप दोनों चैनल पे जुड़े रहो। 9th-10th के लिए पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल। अंजलि साहू कमेंट मॉडरेटर भाग गई क्या? ये लोग अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं करते हैं, इनको भगा दिया जाएगा पक्का है। जिसका जो काम है वो ईमानदारी से करे तभी बेहतर है। तो हेडिंग डालिए, शर्तों पर आधारित प्रश्न। इंग्लिश में लिखेंगे कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन, कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन। ओके, देखिए इसमें कंडीशन का मतलब क्या है। जैसे कंडीशनल का मतलब ऐसे समझ लीजिए, आप हैं, आपकी दोस्त है, मतलब आपका दोस्त है, और आप उसे कहते हैं कि सुनो, अगर आप मुझे चाइल्ड डेवलपमेंट का कोर्स दोगे, मतलब नोट्स दोगे आप जो बना के रखे हो, तो मैं आपको मैथ का दूंगा या दूंगी, नहीं नहीं दूंगा। ये क्या है, कंडीशनल है कि नहीं? शर्त है यहाँ पर ना। शर्त ये है कि अगर आप अपना नोट्स हमें देंगे तभी हम अपना नोट्स देंगे। ये तो पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए हो गई, लेकिन आपके लिए क्या हो गई कि तुम अगर मुझे प्यार करोगे तो मैं भी तुम्हें करूंगा, करूंगी नहीं तो नहीं। समझ रहे हो? ये थोड़ा सबके समझ वाला हो गया। तो इसमें कंडीशन है ना, अगर, अगर ये हुआ ऐसा तब ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अगर मगर, चलिए जैसे ऐसे कह दिया जाए कि अगर क्लास चलेगी तो आप पढ़ेंगे, नहीं चलेगी नहीं पढ़ेंगे। आप क्वेश्चन देखिए, ऐसे अगर मगर करने से तो काम चलेगा नहीं। क्वेश्चन लिखिए, यदि, यदि या फिर अगर बोले, दोनों बात वही हुई। 1 का स्क्वायर, स्क्वायर बोल रहा हूं, मतलब घात दुई, प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर बराबर 480। तो समझो 7 प्लस 28 प्लस 63 प्लस 112, दिख रहा है ना वहां तक? डाट डाट डाट, और आगे इसी में कर लो डाट डाट, आपकी जगह होगी तो कर लो। 2800 बराबर, ओ बराबर नहीं, का मान बताना है, ठीक है? का मान कितने लोग कर लेंगे? देखिए अगर मगर इसमें कंडीशन है ना, विपिन यादव, शिवम, सबका कमेंट मुझे दिख रहा है, मैं सबका नाम बोलूंगा, बस आप सब्र बना के रखो। मिस्टर वाइटी बॉय, हाँ श्वेता, सबका कमेंट आ रहा है, मैं सबका देख रहा हूँ। अश्वनी, शिवम कुमार मिश्रा, आसिफ अंसारी, ठीक है, प्रियंका सिंह, प्रिया शुक्ला, सीतराम सिंह, रामकिंग गेमिंग, ठीक है चलो। अब क्या करना है, बहुत आसान है, ये सिंपल सा है। कह रहा है कि यदि, यानी अगर, जैसे मैं पहले स्टार्टिंग बताया था, अगर इतना बराबर इतना है तो इसका मान ज्ञात करो। एक चीज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जरूर अगर मगर में, वो क्या, कि आपको एक सीरीज दिख रही है, लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो ना, मतलब कंफ्यूज हो, तो देखो इधर साइड में, समझो। यहाँ पे आप हल लिखिए,
लिखिए। हाँ, ये लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, यू डोंट वरी। चलो देखो बेटा, पहले तो हम भाई, मेरे भाई सॉरी, पहले तो हम ये क्वेश्चन लिखेंगे। आदत पड़ गई है बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ना, इसलिए 112 डॉट 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 कितना है 28। ये आपको दिया गया, इसका हमें वैल्यू फाइंड करनी है, मान निकालना है। इसमें हम एक काम कर सकते हैं, अब तक जो हमने पढ़ा था वो क्या है, थोड़ा अलग था। हमें इस सीरीज का मान दिया है, हम एक काम करेंगे, इसमें 7 कॉमन ले लें अगर, तो भाई साहब ये 1 बचेगा और ये 4 बचेगा, 7 9 63, और ये मुझे लगता है 16 बचेगा, डॉट डॉट डॉट, ये 400 बचेगा। मैं थोड़ा लाइन और बढ़ जाए वो ठीक है, लेकिन आपको समझ में आए, हमारी ये कोशिश है। ठीक है, बोलिए सभी एक बार यस लिखिए अगर ये समझ में आया। यस। जिनको ना आया वो नो लिखेंगे, लेकिन यस या नो आप लिखोगे जरूर। जल्दी करो, यस या नो, क्या कह रहे हो? अरविंद, अश्वनी, रियाज, मंसूरी, ओके। देखो मेरे भाई, कॉमन का मतलब होता है भाग करना। अगर मैंने 7 में से 7 कॉमन लिया, मतलब मैंने इसको ऐसे किया तो 1 आया। अगर मैंने 28 में से 7 कॉमन लिया, तो मतलब इसको 7 से भाग कर दिया तो 4 आया। कॉमन का मतलब होता भाग। इसको भगाओ, कक्षा 10 वाले को भगाओ, तुरंत भगाओ, इनको इनको ढकेल के भगाओ, बेइज्जत करके भगाओ इन्हें। मैं जब पढ़ाता हूँ ना इनको, तब ये नहीं आते हैं, एकदम आती कर दी है भाई। 9 10 वाले, सच्ची बता रहा हूँ, दिल कह रहा मेरा इनको भगा दो। मैं तो बहुत प्यार था इनसे, मेरी वाली से ज्यादा प्यार था इनसे हमसे, लेकिन ये अति कर दी है। ये क्लास में नहीं आते, ये सुपर टेट वाली में आएंगे, डीएलएड वाली में आएंगे, एसएससी वाली में आएंगे, लेकिन ये 9 10 वाले में नहीं आएंगे। उस समय नानी की ननेवरे चले जाएंगे, बाद में आएंगे, फिर पूछेंगे 10th का आइए, एक लपड़ मारेंगे, मुंह पे माटी खाओगे गधा कहीं का। चलो देखो इधर, समझो भाई, देखो होता क्या है, ये सीरीज बन गई। अब इसमें क्या करेंगे हम, इनको स्क्वायर कर सकते हैं, बोलो भाई। 9 को 3 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर, ऐसे 20 का स्क्वायर कर सकता हूं मैं 400 को। बोलो सही बोल रहा हूं ना? ये हो गया। अब एक चीज अगर आप ध्यान दो भाई, एक चीज आप ध्यान दो, इनको यहाँ मिटाई दो। इसका मान दिया है कि नहीं कुछ, बोलिए, दिया है ना? ऊपर देखिए, इसका मान 480 दिया है। तो हम क्या करेंगे पता है, हम जो करेंगे वो आपको दिखेगा। 7 इसका पूरे का मान रख दो 480, बस गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे, मल्टीपल कर लेंगे, हो जाएगा आंसर। कर लो जल्दी से, गुणा कर लो। 2800 आएगा क्या? नहीं, कर लो, 7 का जीरो में जीरो, 7 8 56, हासिल 5, 7 चौक 28, 5 33, ये आ गया आंसर। शिव पूजन आया समझ में? मैं साइड हो जाता हूँ, लिख लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जल्दी करिए। बहुत आसान है, परीक्षा में इस पर आधारित क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके पिछले जितने भी परीक्षाएं हुई हैं, एक आध परीक्षा छोड़ दिया जाए तो सब में शर्तों पर आधारित क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। परीक्षा में हो सकता है यहाँ पे गिनती बदल जाए, मान बदल जाए, 480 में दिया हूँ वो 353 दे दें, 280 दे दें, अलग बात है, लेकिन टाई पे ही रहेगा। अगला लिखिए इसी में, यदि इसमें 10 का स्क्वायर करके 720 कर दिया जाए, आप सभी मुझे इसका मान बताना, ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, और उसकी कसम खा के बताना। हम्म, सच्ची वाली। चलो, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है इस टाइप का। ये 10 का स्क्वायर है, देखो भाई क्वेश्चन चेंज हो रहा है, ये 720 है। तो रुके रहो, अभी मैं बदल रहा हूं और भी। तो अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, थोड़ा सब्र करिए, क्वेश्चन लिखिए जरूर आप लोग। ये कोई रामायण नहीं हो रही है, नहीं पढ़ाई हो रही है, लिखिए साथ साथ में, हाथ जोड़ के मत बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए।
तो 3 + 12 27 का मान बताओ क्या होगा। आपके पास अब की बार तो ऑप्शन भी होगा। ऑप्शन लिखो। पहला है बोलो। अगर सी सही है तो आप लिखोगे 2C ऐसे। अगर डी सही है तो आप लिखोगे 2D। लेकिन बताएगा हर कोई। जितेंद्र आरा समझ में। सचिन वर्मा ठीक है। पूनम कुमारी वेरी गुड। राजन सिंह लास्ट में मैं मोबाइल नंबर दूंगा जो हमारे साथ लास्ट तक बना रहेगा। चलो आगे बढ़ जाए। योग पर आधारित आपका मुख्य टॉपिक है। उसमें शर्तों पर आधारित हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहला जवाब किसी ने दिया। कायरा सिंह, सचिन, किरण, प्रियांशु, ब्रजेश पाठक। वेरी गुड बहुत अच्छे। वेरी गुड कितने अच्छे हो आप लोग। इतने अच्छे तो मैं आज तक देखा नहीं। कहाँ से आए हो भाई। चलो इसका मान निकालना है। पहले इसमें कॉमन लोगे। 3 कॉमन लोगे 1 + 4 + 9 + डॉट 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 100 का हो। साथी आवा कि नहीं आवा। लाइट वाइट कम है कहा भैया आज। रुक जाता हो थोड़ा सा। बहुत गंधाइला टाइप के दिखाते आज। नहीं ठीक है। अब ठीक है। ये ठीक है। अब देखिए समझिए। ये हम क्या करेंगे इसको स्क्वायर कर लेंगे। मैं एक ही लाइन में लिख देता लेकिन आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते इसलिए नहीं लिखा। ओ ये इसको हटा दो फालतू लगा दिया मैं। देखिए ये जो पूरा पूरा है इसका मान दिया है। देखो मगर प्यार से दिया है ना। इसका पूरा पूरा ये मान दिया है। ये 720 दिया है। तो कर लीजिए गुणा। 3 3 दूना 6 3 सते 21। समझ में आया। एनीवन किसी को कोई डाउट। अंजलि साहू आया समझ में। सचिन, विपुल यादव, अमित मधेसिया, रश्मि सिंह। कुछ लोगों के कमेंट्स हाइड हो रहे हैं जो कि स्क्रीन पे नहीं शो कर रहे हैं। कोई बात नहीं मुझे दिख रहे हैं। बस उतने मतलब है। तुम लोग देख के क्या करोगे फालतू जाने दो। ये मैं नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्पेशली सुपर टेट वालों के लिए। इस पर आप मैसेज करेंगे जिनको रेगुलर क्लास चाहिए या क्लास के बारे में कोई डाउट है। सिर्फ सुपर टेट वालों के लिए याद रहे। 9 10th वाले इस पे मैसेज नहीं करेंगे। विनम्र निवेदन है उनके चरण कमल छू करके कि 9 10th वाले या उससे छोटे क्लास वाले बच्चे बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये हो गया आंसर इसका 21 का। बी नंबर ऑप्शन सही था 2B। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला। ए भैया क्वेश्चन नंबर अगला लिखा हो लल्लू। अगला लिखा ना। चलो जहां पे 720 लिखा था ना यहाँ पे आप लिख लीजिए 1050। ठीक है। हाँ ओके 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 गुड गुड गुड। ठीक है। यहाँ पर ठीक है ऐसे रहने दीजिए जाने दीजिए। इसी का आंसर मुझे बता दीजिएगा अपने से। मैं नहीं बताऊंगा इसे। करें करें लेकिन जल्दी करें। मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप में थोड़ा सा कुछ कुछ हट के लोग बोर होने लगते हैं थोड़ा समय बाद। शॉर्टकट बनना पड़ता है। जैसे देखो यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो छोटा छोटा वीडियो रहता है। खिसकाते रहते हैं बैठ के खिसकाते। कोनो ऐसे ऐसे करेगा कोनो ऐसे ऐसे करेगा। जिंदगी उसकी ऐसे ऐसे करती है समझ रहे हो। इसलिए शॉर्ट वीडियो ना देखें। आगे बढ़े। पता नहीं ये चार्ज वार्ज है कि गया। डिम डम हो गए। हाँ अब क्या करेंगे थोड़ा सा अलग तरह का देखिए। यदि
क्वेश्चन नंबर तो ये सब चेंज हो जाएंगे। ए भाई मिटा यार, बेवजह लिखा। समझ रहे हो कि नहीं? ये देखने में तकलीफ हो रही है, हाँ? वीडियो कॉल में बात करोगे तो नजर से नजर नहीं हटती है। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देख। हाँ हाँ, मैं सुनता हूँ आप ही लोगों से। लेकिन हमें देख रहे हो क्लास में तो लग रहा है कि जैसे काट रहे हैं हम दौड़ दौड़ के, हाँ भाग रहे हो। चलो, ये हो गया। इसमें है 8 का स्क्वायर इक्वल कितना है? 365। तो क्या करना है? मान बताना है। 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ओ लिख लो हो, ऐसे का स्क्वायर का मान। इसका आंसर कौन बताएगा? एनीवन, कोई बता सकता है? 4.39। बताओ। राजन सिंह, नो नेम गेमर। इसीलिए तो बेटा तुम्हारा नाम नहीं लेता हूँ मैं गेमर से तो हैरान हूँ। ठीक है। देव मनमोहन जी, हाँ कमेंट आ रहा है। नहीं बाबू, कोई एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड तो लड़कियों में होता है। मैं हर एंगल से लड़का दिखता हूँ। चलो, अब क्या करना है? इसे हल करना है ना? जो मान दिया ठीक है, अच्छा है। इनमें क्या करेंगे, हम कुछ कॉमन ले लेंगे। इसमें हम 0.11 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। अंदर में क्या बचेगा? बराबर ना लगाओ। क्या बचेगा पता है आपको? समझो मगर समझो। इसमें 1 बचेगा और अगले में 2 बचेगा। मैं बताऊंगा अभी कैसे बचेगा। ये 8 का स्क्वायर यही बचेगा। विपुल बहुत अच्छे, वेरी गुड। अंकित ठीक है। श्वेता सही, आपका भी ठीक है। हाँ, तो इसमें सी नंबर सही है जो बच्चे बता रहे हैं। अब देखो बाबू, ये कैसे बचा? कुछ लोग कंफ्यूज में होंगे, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होंगे। तो ये देखो, मैंने इसमें से क्या किया था, इसमें से मैंने ये कॉमन लिया था। क्यों भैया? यही तो कॉमन लिया था। कॉमन जितना भी लेते हैं उससे भाग कर देते हैं। कॉमन का मतलब होता है भाग करना। तो तुम देखो, जब इसको ऐसे करोगे तो ये ऐसे इंटू ऐसे होगा ना भैया? हो, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा होता है। ये सब जब कट पिट जाएंगे आपस में तो क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर बचेगा ना। तो जितनी बार 1 का स्क्वायर कर लीजिए। ऐसे देखिए, जब मैंने 0.22 स्क्वायर से कॉमन लिया था 0.11 स्क्वायर, तो क्या हुआ था? ये ऐसे देखो, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा और कॉमन का मतलब होता है भाग करना। अब अगर इसको हम काटेंगे 2 आएगा, इसको भी काटेंगे 2 आएगा, 2 गुणे 2। इसको मैं 2 का स्क्वायर कर सकता हूं ना। इसी तरीके से ये सब हुआ है। आजमगढ़ मनीष राजभर आ रहा समझ में? तो एक बार बोल दो हाँ। आ रहा है? सबको आ रहा है ना पक्का? आगे बढ़े? चलो, एनीवन, किसी को कोई डाउट? नहीं, नो डाउट। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो भाई, आंसर बहुत से बच्चों का आ गया। सचिन वेरी गुड। देखो, ये 0.11 का स्क्वायर है, मतलब इतना, इनटू ये पूरे का मान 365 है। ये हमें गुणा करना है मेरे भाई। 11 का स्क्वायर 121 होता है।
121 और 2 2 4 अंक पर दशमलव लगेगा तो ये इतना आएगा। अब ये गुणा तो आप कर ही सकते हो, हाँ करके देखो। 121 पंचे लास्ट में 5 आएगा ना, ये 4.4165 लगभग समथिंग आएगा, करके देखो यही आएगा। तो स्टार्टिंग के अगर हम दशमलव के बाद की 2 गिनती तक लेंगे इसमें से, तो ये सी वाला सही। शिव पूजन आया समझ में, लिख लीजिए। मैं सामने से हट गया हूं, पूरा बोर्ड आपको दिख रहा है, जल्दी करें। पूजा जी समझ में आ गया, सचिन जी आपको भी आया, अंश कुमार ठीक है, आदित्य गेमर बेटा तुम्हारा भी कमेंट आ रहा है, लेकिन तुम पढ़ कम रहे हो, इधरे उधरे ज्यादा कर रहे हो। आ गया तो सभी साथी सेशन को लाइक भी करते चलिए, आपकी भी तो थोड़ी जिम्मेदारियां हैं ना यार। क्लास को लाइक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर आप इसे यूट्यूब पे देख पा रहे हैं। वैसे अधिकांश साथी हमारे पीवीआर स्टडी ऐप में ही देख रहे होंगे इसे, क्योंकि यूट्यूब पे सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिलता है, ये सबको नहीं मिलता ये क्लास यूट्यूब पे, ये सिर्फ ऐप के अंदर ही देखते हैं। अगला सवाल बस कुछ ही क्षण में आपके सामने, आपके दर्शन के लिए तैयार। अब एक आप करके मुझे बताओगे। विभा चौधरी आ गया समझ में, ठीक है वेरी गुड, कम से कम आप बोली तो, मुझे तो लग रहा था कि आप बोल ही नहीं पाती हो। लिखिए, यदि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 25 का स्क्वायर, इसका मान कुछ दिया है का? पता नहीं हो, कुछ दिया तो नहीं लग रहा है। लिख लो कुछ भी, जो भी हो, मुझे दिया नहीं है इसमें। 330। तो इस आधार पे आप बताइए, क्वेश्चन बनाया हूं मैंने अभी। इसका मान बताइए, कितने लोग कर लेंगे, बोलो फटाफट। कर लोगे आप लोग पक्का? एक बार बोलो हाँ। यस। इसको आप सभी खुद से करेंगे, और मैं नहीं करने वाला ये सब काम। चलिए, ये स्टूडेंट लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, कहो कहा चाहिए आप लोग का? हम्म, दिल चाहते हो कि जान चाहते हो कि दोनों चाहते हो, बताओ। सब कुछ दे दें, बंद करें क्लास का? एक ही चीज चाहना तो अच्छी बात है, नहीं तो वो क्या करेगी, मतलब जो आएगी अभी नहीं। हाँ एक दिन कोई पूछ रहा था बड़ा अजीब टाइप का, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, बाद में बताऊंगा, चलो क्लास खत्म हो जाए तो। लोग ऐसा ऐसा कमेंट करते हैं कि मतलब क्या कहें। एक दिन कह रहा था कि अभी कल ही क्लास में शायद, कि सर अपनी वाइफ को दिखाइए। भगवान पता नहीं वाइफ बनाए भी है मेरे लिए कि नहीं। वही मैं कल भगवान को फोन कर रहा था, शाम को लग ही नहीं रहा था। हाँ तो अगला क्वेश्चन देखिए, घनों के योग पर आधारित प्रश्न करवा दिया जाए तो अच्छा ही है। घनों के योग पर आधारित प्रश्न, ऊपर योग है, शर्तों वाला मिटाओ। ये इस कैटेगरी का सब खत्म हो गया, शर्त वाला। अब ऊपर जो योग पर आधारित था उसमें कई कंडीशन थी, उसमें से नीचे एक कंडीशन लिखो, मुझे लगता है तीसरा नंबर होगा। योग पर आधारित प्रश्न, अब इसे बड़े प्यार से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप के होंगे, और इसमें से एक आध क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है अगर आप सुपर टेट के लिए सीरियस हैं तब।
बाकी वैसे माहौल बना रहे हैं, अगर अगल बगल के लोग फार्म डालें, आप भी डाल दिए हो, तो फिर भगवान ने मालिक है आपके। चलिए देखिए, इसमें साथियों क्या करते हैं, एक छोटा सा सूत्र लगाते हैं। इसमें कोई बेहतरीन ट्रिक नहीं होती है। हाँ, हर चीज की, हर टॉपिक की ट्रिक नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर गंगा जी पे एक पुल बना हुआ है और गंगा जी में खूब पानी उफलाया है, बारिश हो रही, महीना है सावन भादों का, और तुम कहो हम ट्रिक लगाएंगे पुल से नहीं जाएंगे, हम कूद पड़ेंगे सामने, तो पता नहीं कहाँ चले जाओगे। हाँ, ट्रिक तब लग सकती है जब जनवरी फरवरी का महीना हो, गंगा जी में बहुत कम पानी रहता है, तुम पुल से ना जाओ तब भी जा सकते हो किधर से भी। मैं प्रयागराज की बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे क्या है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लग सकती है हमारे अकॉर्डिंग, इसमें अभी कोई ट्रिक नहीं है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, उसके पहले एक नोट डाल के फार्मूला लिख लीजिए। लिखिए, प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग बराबर n इंटू n प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर। यही तो होता है, कहो। चलो ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन लिखिए, इस सूत्र का प्रयोग चाहे तो इसको लिख लीजिए, तभी किया जाएगा जब ये सीरीज 1 से स्टार्ट होगी। इस फार्मूले का यूज तभी किया जा सकता है जब सीरीज 1 से स्टार्ट हो। मतलब अगर सीरीज बीच में कहीं ब्रेक है तो फिर थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा उसमें। समझ रहे हो, जैसे हम लोग यहाँ बाइक वगैरह, साइकिल वगैरह पंचर हो जाती है तो लोग जुगाड़ लगा के उसको गिरा ले जाते हैं दुकान तक। कोनो टंकी में बैठ के चलाता है, तो कोनो पीछे उठा के ले जाता है। देखो कैसे, क्वेश्चन लिखिए, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब का मान बताओ कितना आएगा। इसका मैं ऑप्शन दे दे रहा हूं। तो पहला है भैया 3031, 26, बताओ ऑप्शन बताओ फटाफट। कुमारी चंदा जी गुड इवनिंग, मनजीत जी वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलो कौन कौन कर लेगा हाथ उठाओ। बहुत सिंपल है। यहाँ यन का मान क्या है बोलो पहले फटाफट भाई। यन का मान 10 है। अंतिम संख्या वही क्या होती है, यन का मान होती है। सूत्र में लगा दीजिए। ऐसे लगी ना, यन की जगह 10, ये 10 धन 1 यानी 11, 2 से काट दो 5, 55 स्क्वायर। 55 का वर्ग 3025 होता है। अब कुछ लोगों को वर्ग नहीं आता तो मुझे क्या करें। छाप लीजिए फटाफट, ये सब चीजें आनी चाहिए, नहीं तो 5 घंटा वहां परीक्षा में जाओगे तो ऐसे भी करोगे, लास्ट में सब कुछ आने के बाद हाथ से छूट जाएगा। एग्जाम में याद रहे कम समय में क्वेश्चन किया जाता है, तो वहां पे ये लुगा लपेटा लेके नहीं जाया जाता है, समझ रहे हो। जैसे जा रहे हो किसी ऐसे रास्ते में जहाँ चारों तरफ आग धधक रही है और जल रही है कि तुम्हें खाने को आतुर है, और तुम पता चला ऐसा कपड़ा पहन लिए चारों तरफ फहराते जा रहे हो लम्फाते, तो क्या होगा, उसी में पकड़ लेगा। तो ऐसा भी नहीं बिना कपड़े के जाना नंगे, नहीं कपड़ा पहन के जाना, लेकिन ऐसा कपड़ा जो बॉडी में एकदम फिट। समझ रहे हो, तो वैसे परीक्षा में होता है, टाइम बहुत कम होता है, चारों तरफ बस यही रहता है कि फटाफट घड़ी की सुई ऐसे से भागती है। तो कुछ चीजें आपको शॉर्टकट में करनी होती, कैलकुलेशन वगैरह। अगर ये नहीं आता है तो ऊपर नंबर दिया गया है, उस पर आप ज्वाइन ZLM लिख कर भेजें, या फिर ये भेजें कि मुझे बिल्कुल जीरो से पढ़ना है, क्लास को ज्वाइन करें, बिल्कुल जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब सिखा दिया जाएगा, तेज हो जाएंगे आप। लेकिन ज्वाइन करना होगा, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जिनका भी मैथ कमजोर है, ऊपर नंबर है उस पर संपर्क करें।
लिख लीजिए, जल्दी करिए, आगे बढ़े, बहुत जल्दी करें। हो गया डन। चल भैया, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखिए, अगर इसमें मैं 25 का स्क्वायर क्यूब कर दूं तो क्या होगा भाई? मैंने अभी क्या गुनगुनाया, कोई समझ पाया क्या? देखो, हाँ आप लोग समझदार हैं तो बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, भावनाओं को समझते हैं आप। चलो, इसके ऑप्शन में क्या होगा? एनीवन? रंजीत कुमार, विपिन, और कोई और? मतलब कोशिश करोगे कोई और? देखते हैं आप थोड़ा थिंकिंग कर पाते हैं कि नहीं। ये देखो भाई, ये तो थोड़ा सा कुछ ज्यादा सोच लिए। नहीं विपिन जी, ऐसी बात नहीं है। हाँ लगभग जा रहे हो, लाइन में वही जा रहे हो, लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो गई। देखिए इसमें क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे है। यन का मान 25 है, फार्मूले में रखोगे 25+1/2। बस हो गया आंसर, कर लीजिए, बिल्कुल सही जवाब ए वाला। मार्कर में स्याही भरना पड़ेगा का? ए लड़की स्याही पड़ी है बिना मतलब के यार, इसको भर के खत्म करो फटाफट। लीजेंड ब्रो, कहाँ थे तुम अभी तक? हाँ, सब कुछ हो गया, यहाँ अभी आ रहे हो? क्या मिलेगा अब? छूट गया हाथ से तुम्हारे, सब छूट गया। मेरी गाने की धुन को कोई समझ नहीं पाया ना, यही तो गड़बड़ है। मैं ऐसा गाता हूँ कोई समझ नहीं पाता है, ऐसा लिखता हूँ कोई पढ़ नहीं पाता है, इसलिए तो कोई मेरी। और आगे नहीं बोलेंगे, जाने दो, बाद में बोलेंगे, क्लास में रहोगे तो ठीक है। नहीं नहीं, मिलेगा मिलेगा, मिलेगा लीजेंड ब्रो, कम रो, थोड़ा थोड़ा रो, चलो। तो इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे, 2 से काट देंगे, 13 आएगा। 25 × 13 स्क्वायर कर लीजिए भाई साहब, 1,05,625 आएगा। कर लीजिए, इतना आप जानते हो। राजेश पांडे जी बिल्कुल 9 बजे करते हैं, बेसिक मैथ 9 बजे होती है, आजकल बंद चल रही है। अर्पिता यादव, आप भी जाग रही हो? ठीक है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ना सो के जागते हैं, जग जग के सोते हैं, पढ़ते रहते हैं, सोते हैं। और कुछ लोग तो दिल थाम के बैठे हैं, जिनका टूट गया है, वो पढ़ते पढ़ते नहीं। याद रखें, अगर लाइफ में आप कामयाब हैं, सक्सेसफुल हैं किसी भी एरिया में, तब आपके बहुत से चाहने वाली और चाहने वाले होंगे, अन्यथा ये दुनिया है मतलब की, कुछ नहीं मिलता बिना मतलब के यहाँ। आगे बढ़े, आगे क्या है क्वेश्चन, ये सब हो चुके, एक थे और लिखिए। हम्म, आप जाने दीजिए, लोग बोर हो रहे हैं, कुछ नया। ये तो तब था जब सीरीज सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चल रही थी। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें सीरीज ना बने तो क्या होगा, मतलब सीक्वेंस ना बने तो क्या होगा, बीच से ही स्टार्ट हो सीरीज। शुरू में मैंने कहा था कि ये सूत्र तभी लगेगा जब सीरीज 1 से ही स्टार्ट होगी, लेकिन अगर ऐसा ना हो तब क्या होगा? तब क्या होगा भाई? देखो ऐसा एक्चुअली होता है, हम लोग इंडिया के हैं, इंडिया के लोग चलते हैं जुगाड़ से। यहाँ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जुगाड़ से चलती है, तो हम लोग जुगाड़ बहुत लगाते हैं, है ना। बचपन में चप्पल टूट जाया करता था स्लीपर, तो उसमें
डोरी बांध के नीचे लकड़ी लगा लिया करते थे, बन जाया करता था। इसे जुगाड़ कहते हैं। क्या आपने कभी किया ऐसा? भाई अगर हम लोग के जैसे गरीब घर के रहे होंगे तो किए होंगे, नहीं तो आप लोग तो नया लाते होंगे 10 दिन बाद। हम लोग ना तो एक एक साल 2-2 साल चलाते थे। अगर 1 साल से कम चला तो गड़बड़। चलो देखो, तो क्या है, अब क्वेश्चन जब सीरीज 1 से स्टार्ट ना हो, जैसे 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, डॉट डॉट डॉट, और ये 10 का क्यूब। मैं बहुत छोटा क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं जिससे आपको हजम हो जाए। समझिए, ये सीरीज 1 से स्टार्ट नहीं है, यानी 5 से स्टार्ट है और 10 तक है। दैया रे दैया, भगवान रे भगवान, अब क्या होगा? अब तो इशू तो लगेगा नहीं, तो अब जुगाड़ लगाएंगे। अब जुगाड़ वाला नहीं लगाएंगे जो बताएं, ये जुगाड़ दूसरा होगा। ऑप्शन दे दूं क्या? ऑप्शन दे दूं, कुछ लोग ट्राई कर लें तब तक, जिनके बहुत ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं उसे, नहीं बोलेंगे, जाने दो। कहीं मेरे मुंह से कुछ गंदा निकल गया तो लोग ट्रोल करेंगे। ऑप्शन लिख लो। 26-21, 26-25, 26-24, 26-23। कोई ऑप्शन बताएगा? एनीवन? ठीक है। इसको क्या करना, हल करना है। मैंने कहा इसको जुगाड़ से करेंगे। जुगाड़ से कैसे करेंगे? पहले आप पूरी सीरीज 1 से लिखोगे। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, डॉट 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 डॉट, 10 का क्यूब। ठीक है ओ भैया, कहो। सबका समझ में आवता है ना? हाँ, क्यों, कोनो दिक्कत परेशानी? नहीं। चलिए, ये हो गया। हमने क्या किया, सीरीज को 1 से स्टार्ट कर दिया। इसमें से घटा देंगे क्या? इसमें से वो घटा देंगे जो यहाँ कम है। देखो यहाँ भैया 5 से शुरू हुआ है, 5 के पहले कितना छूट रहा है? गिनिए, 4 छूट रहा है, 3, 2, 1, 4 छूट रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब धन 4 का क्यूब। छोटा है इसलिए सारे लिख लिए। बस बन गया काम, बन गया काम, बन गया। कैसे? कैसे हो? 3025 अभी आया था शायद, 10 तक का क्यूब हम निकाले थे कि नहीं? शायद मैं ये क्वेश्चन करवाया था ना अभी। हाँ हो, करवाया तो था। ये इतना मैं अभी करवाया था, 3025 आया था। तो घटा लो ना। ये क्या है? यन का मान 4 है ना इसमें, तो रखो ना इसमें 4 × 4 धन 1 5, यानी 4 × 5/2। इसको अलग कर लो, 2 से काट दो। 2 × 5 = 10 का स्क्वायर 100, यानी 3025 से क्या करेंगे, 100 घटाएंगे। यार ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। ए रुक जाओ, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। 2 × 5 = 10। सही तो जा रहा है यार, सही तो जा रहा है। इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। ये 2 × 5 = 10, 10 का स्क्वायर 100, तो 29-25 आएगा। कितना आएगा? 29-25 आएगा, 29-25 आएगा। सही बात है ना? ए रुक जा रुक जा रुक जाओ। 30-25, 29-25, हाँ ठीक है ठीक है। किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी? नहीं ना? छाप लो फट से। ये कोई आया है फनी। ए बचवा सुनो, यहाँ पे कोई नौटंकी नहीं हो रही है, तुम निकलो यहाँ से। चलो चलो निकलो, भागो भागो भागो। और क्या कहूँ इन्हें, बताओ। ये वो छोटे बच्चे हैं जो मुझे बहुत तंग करते हैं। आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये क्लास सीनियर लोगों की है। ये आएंगे तो ऐसा ऐसा कमेंट करेंगे ना, तुम्हारी आत्मा हिल जाएगी नीचे से ऊपर तक। इसलिए इनको मैं भगाने को बोलता हूँ, तो बुरा नहीं मानिएगा। वैसे मैं बहुत अच्छा हूँ। तो ये हो गया। अब आप लोग कुछ क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। ये क्या कह रहे हैं पता है? छोटकू लाल कह रहे हैं कि हमें मजा ना आया होती है। एक बंद कह दिया कुछ और पढ़ाओ आप। इनका आप कुछ और पढ़ाओ, हमें मजा ना आया होती है।
अब इनका दूठी कहानी बतावे लागी, लड़का लड़की वाली, भागे भगावे वाली, मार पिटाई वाली, प्यार मोहब्बत वाली, तबे पैर फैला के सुनी है, फिर मजा आए खूब। नहीं, पढ़ाई मजा कहाँ आती है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं बीच में, इंपॉर्टेंट है। जब मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, ऑफलाइन वाले बच्चों को बंद कर दिया, तब मैंने देखा हमारे कुछ मित्रगण थे जो यूट्यूब पे इधर उधर का बकलोली करते थे, समझ रहे हो। कुछ ऐसी भी महिलाओं के और लड़कियों के मुझे वीडियो दिखाते थे जिनपे लाखों मिलियन व्यू आता था, समझ रहे हो। तो हमारे पास भी ऑप्शन था कि हम भी यही सब करें और बहुत अच्छा पैसा भी आएगा, व्यू भी आएगा, लेकिन इससे देश समाज का कुछ भला नहीं होने वाला है। तो मैंने सोचा पढ़ाने वाले पे 20 लोग देखते हैं, तो अगर गंदा वीडियो डालोगे इधर तो लड़ाई झगड़ा गाली गलौच वाला, तो उसको 1000 लोग देखेंगे। लेकिन मैंने चुना 20 वाला, 1000 लोगों वाला नहीं। समझ रहे हैं ना। क्योंकि कुछ मान सम्मान से करेंगे तो देश में कुछ अच्छा होगा, और जब देश में कुछ अच्छा होगा तो सबके लिए अच्छा होगा। बाकी जो लोग स्टडी नहीं करते हैं वो लोग इसको नहीं देखते, मुझे पता है। चलिए, आजकल लेकिन यही हो रहा है। अब पढ़ाई लिखाई कम हो रही है। आप देखेंगे जो जितना कम कपड़ा पहना है ना, उतना ज्यादा स्मार्ट है, उतना ज्यादा खूबसूरत ब्यूटीफुल है। जितने कम कपड़ा पहना है, जितने पतला कपड़ा पहना है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे ये तो बड़ा गंदेला मास्टर है बे। हम्म। अगल बगल देखते देखते हो जाता है ऐसा। तो ये हो गया। कमेंट में देखता रहता हूँ मैं, उसी का आंसर भी देता रहता हूँ। क्वेश्चन लिखिए। जब सीरीज बीच से स्टार्ट हो, उसमें एक और लिखिए, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, ये इसका क्या करना है, योग ज्ञात करना है। कोई बताएगा इसका मान? एनीवन, हाथ उठाओ फटाफट। देखिए जल्दी जल्दी से फटाफट इसको खत्म करते चलिए, टाइम बहुत कम बचा है भैया। देखो, आओ जल्दी आओ। हाँ, क्या करना है। मैंने बताया था ये सीरीज जहां से कट रही है, जैसे 7 है, इसके पहले जितना है उनको घटा देंगे इसमें से। तो पहले सीरीज पूरा लिख लो। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, देन 3 का क्यूब, ये 20 का क्यूब। इसमें से क्या घटाओगे? जितना इसके पहले छूट रहा है, देखो 6 तक इसे यहाँ छूट रहा है। ये इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। यन का मान रख दो इसमें लाके। यन का मान यहाँ 20 है, यहाँ यन का मान 6 है। ठीक है। तो यन का मान 20 रखोगे मेरे भाई, तो क्या होगा, 20 गुड़ा 20 धन 1, 21 बटा 2। इसमें भी ऐसे करोगे, यन का मान 6 रखोगे तो 6 गुड़ा 7 बटा 2। ए, यहाँ पे घात स्क्वायर है चाचा, क्यूब नहीं है। इसको काट दीजिए, 2 से 10 आया, इसको गुणा करोगे 210 आएगा स्क्वायर, माइनस 3 सतह 21 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? देखो भाई साहब, इनका गुणा करोगे, 21 का वर्ग होगा 441, और 2 जीरो लगा दोगे बगल में क्योंकि जीरो है, और इसका 441। इसमें से घटा दो आप, 43,659 आएगा समथिंग। कोई डाउट है किसी को तो बताओ। कैमरा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, मैं कैमरा चेंज करूंगा 2 मिनट के लिए। कैमरा में चेंज करने चल रहा हूँ, भागना नहीं। थोड़ा सा चेंज करूंगा, अंधेरा होगा बस। वी आर बैक। ऐसे तो बोलते हैं इंग्लिश में। आ गए हम फिर। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने थोड़ा सा चेंज पास करूंगा, आ गए। अभी कैमरा बदल रहा है, मैं गा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं सुन रहा है। सुन लेना तो बता देना कि हाँ सुन गया हूँ। शायद नहीं सुन पाओगे, सुन लोगे तो क्या कर लोगे, चलो। हाँ, सो गया और क्या। ये हो गया। नेक्स्ट,
अब इसमें आप लोग लगभग सारे टाइप पढ़ लिए हो, एक बचा है जब संख्या सम और विषम हो। जब संख्या सम और विषम वाली सीरीज हो तब। सम और विषम वाला, देखो वो टॉपिक मुझे लग रहा है अगली क्लास में पढ़ाना चाहिए, बेहतर रहेगा। जब सीरीज सम संख्या में हो, जैसे ये 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे हो डट डट, तब उसको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है, कल की क्लास में। तब तक के लिए इंतजार करिएगा, मिलिएगा जरूर नेक्स्ट क्लास में। राजेश पांडे जी, जिनको जो कुछ कहना है, निवेदन है, ये नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करें। अगर आप कक्षा 9 या 10 में पढ़ते हैं तो बिल्कुल मैसेज ना करें, कमेंट करें, हम आपको दूसरा नंबर प्रोवाइड करेंगे। ये नंबर सिर्फ सुपर टेट, सी टेट या डीएलएड वालों के लिए है। डिस्क्रिप्शन वो कमेंट में देखिए, रवि रोहित जी लिंक दे रहे हैं। आप सभी रेगुलर फ्री क्लास के लिए हमें टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करें। सभी साथी टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लें हमें। इस नंबर पे व्हाट्सएप करने को बोला हूँ, फोन करने को नहीं बोला हूँ। फोन लगेगा ही नहीं, लगेगा हो सकता है लेकिन आज नहीं लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक यू। मिलते हैं अभी, रात 9 बजे इस समय बंद चल रही है, कुछ वीडियो वीडियो दे देंगे, नहीं तो अभी हो सकता है लाइव भी हो जाए, कुछ भरोसा नहीं मेरा आज। बाकी 10 अगस्त के बाद आपका रात 9 बजे वाला भी रेगुलर चलने लगेगा, कोशिश यही है, रात 9 बजे वाला बहुत जल्दी।